Students, have a very sweet day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज जो है वीडियोस देख के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैं पीडीएफ फाइल आपको भेजता हूँ डेली, उससे जो है आप अपना रिटर्न वर्क पूरा कर लेते होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जी हाँ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन जो है उसका मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ रॉ डाटा इनटू वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस। जी हाँ, डाटा को अरेंज करना वेरियस ग्रुप्स में या वेरियस क्लासेस में, ताकि उनको उनके उपयोग योग्य उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके, उन्हें अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सके और ताकि उनसे पर्पस ऑफ इंक्वायरी जो है पूरी की जा सके। जी हाँ, एक विशेष प्रकार का डाटा जो है विशेष प्रकार के ग्रुप में चला जाता है। एग्जाम्पल के मैं समझाता हूँ। मैंने एक स्कूल का डाटा इकट्ठा किया, उसमें 4 क्लासेस का डाटा था, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, जब मैं इन डाटा को इकट्ठा करके आया तब मैंने सिर्फ इनको नोट कर लिया था। जैसे जैसे डाटा मिलता गया मैंने नोट करता चला गया, लेकिन बाद में इन्हें क्लासीफाई कर रहा हूँ। 6 के सेक्शन में 6 क्लास के बच्चों के नाम, 7 के सेक्शन में 7 क्लास के बच्चों के नाम, 8 में 8 के बच्चों के नाम। इस तरह से मैं अलग अलग जो ग्रुप बना रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं वो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। जी हाँ, क्लासिफिकेशन किसी भी डाटा की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। इसके बाद हमने किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम किसी डाटा को इजीली अंडरस्टैंडेबल करने के लिए करते हैं, उसको इजीली उपयोग में लाने के लिए करते हैं, उस डाटा की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए करते हैं। जी हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस क्लासिफिकेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है बेटा कि हम लोग एक प्रकार डाटा के समूह को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। डाटा का जो पहला विशेषता या क्लासिफिकेशन की जो पहली विशेषता या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है कंप्रीहेंसिवनेस। जी हाँ, क्लासिफिकेशन किसी भी आइटम को छोड़ता नहीं है, ये बहुत विस्तृत होता है। जी हाँ, इसमें हर आइटम को लिया जाता है, हर आइटम को लेकर उसकी नेचर के हिसाब से उसका ग्रुप बना दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा शुड बी कंप्रीहेंसिव, ये बहुत कंप्रीहेंसिव होता है। दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इनटू द सम ग्रुप, अर्थात सेम नेचर का डाटा सेम प्रकार के ग्रुप में कुछ ग्रुपों में बढ़ जाता है। मतलब डाटा जो है कुछ ग्रुपों में बढ़ जाता है और इसमें किसी भी आइटम को जो है वो छोड़ा नहीं जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरी विशेषता जो है क्लासिफिकेशन की वो है हमारे पास क्लैरिटी। जी हाँ, रॉ डाटा जितना भी आया है वो अपने नेचर के हिसाब से अपने ग्रुप या अपने क्लास में चला जाता है। इस तरह से उसको क्लैरिटी प्राप्त हो जाती है। यहाँ कंफ्यूजन का कोई मतलब है ही नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ग्रुप इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि सेम नेचर का डाटा सेम ग्रुप में चला गया और कोई भी आइटम हमने यहाँ पे आउटब्रेक नहीं की है, कोई भी आइटम छोड़ी नहीं है। जी हाँ, थर्ड आ गया होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर। जी हाँ, एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें। इस तरह से जब डाटा जो हम कलेक्ट कर पाए हैं उसमें जैसे गुण हैं, जिस क्लास का गुण है, जिस वर्ग का गुण है, उसमें उसको उसी हिसाब से सिमिलर डाटा को एक स्थान पर प्लेस देना, यही होमोजेनिटी होती है। इस प्रकार से हमने 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। पहली कि सभी डाटा का जितना रॉ डाटा इकट्ठा किया सभी को कंप्रीहेंसिवली हम ग्रुप में बांटते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसमें ग्रुप पर्टिकुलर डेफिनेट जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं, इसीलिए इसमें क्लैरिटी का गुण होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा कि होमोजीनियस डाटा एक स्थान पर प्लेस प्राप्त कर लेता है। चौथा है सुइटेबिलिटी। जी हाँ, सुइटेबिलिटी का मतलब यह है कि द कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। जो हमारा पर्पस ऑफ इंक्वायरी है, जिस चीज के लिए हमने डाटा को इकट्ठा करना है, उस पर्पस ऑफ इंक्वायरी को पूरा करने के लिए सुइटेबल जो क्लासेस हैं, जो वर्ग हैं, जो ग्रुप हैं हमने बना लिए हैं, उनका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। जी हाँ, स्टेबिलिटी किसी चीज में तब आती है जब उसमें क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया जाए। जी हाँ, क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहाँ अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, उन वर्ग के अंदर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से डाटा जो है उसमें से ले लिया जाता है और पर्पस ऑफ इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरा
कर लिया जाता है। इसीलिए बेटा क्लासिफिकेशन होने से स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है कि क्लासिफिकेशन में इलास्टिसिटी का गुण है या नहीं है। जी हाँ, क्लासिफिकेशन में इलास्टिसिटी का गुण होता है। अगर हमारा पर्पस ऑफ इंक्वायरी चेंज होता है तो जिस ग्रुप की हमें ज़रूरत है हम वो ग्रुप ले सकते हैं और अपना पर्पस ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास यहाँ, जिस तरह का पर्पस है उसी तरह के ग्रुप्स के डाटा का इस्तेमाल क्लासिफिकेशन में आसानी से, क्लासिफिकेशन के कारण आसानी से किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगली बार हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी। इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम जस्ट कॉल मी एंड आई विल मेक अ सॉल्यूशन फॉर यू।